अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। MQM ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज तारीखी मौका पर जमा हुए हैं। कौमी क़यादत इम्तिहान से गुजर रही है। ये मुबारकबादों से ज़्यादा इम्तिहान का दिन है। ऐसे में हमने नई उम्मीदें लेकर अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि धमकी आमेज़ ख़त भेजने वाले मुल्क का नाम बता दिया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। मुरासले में लिखा गया है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि MQM हुकूमत के पास वापस आ जाएगी, जिसके बाद अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मेरी जगह लेने की कोशिश करने वालों को कंट्रोल किया जा सकता है। मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टॉनिक में मिलिट्री कंपाउंड में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 6 जवान भी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान ग्रुप ने काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का वोट देने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान अलीम खान ग्रुप मियां खालिद महमूद ने बयान दिया कि इमरान खान जिन अलकाबात से परवेज़ इलाही को बुलाते थे, हम तो उन्हें दोहराने की जसारत भी नहीं कर सकते। पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे बुज़दार को मुसल्लत रखा और अब परवेज़ इलाही को नामजद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। इस्लामाबाद में खालिद मकबूल, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन का साथ देने पर MQM का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन के वक्त भी ख्वाहिश थी कि MQM से इत्तेहाद हो और हमने इन्हें सिंध में मिलकर काम करने की पेशकश की थी। 2018 में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई, मुल्क और सारी सियासी जमातों के खिलाफ साजिश की गई। अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अब भी वक्त है, जो दोस्त फैसला नहीं कर सके जल्दी कर लें। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 4 साल पहले शुरू होने वाले ड्रामे का आज ड्रॉप सीन हो गया। जिन दोस्तों ने अभी तक फैसला नहीं किया, उनके पास अब भी वक्त है। इन्हें चाहिए कि वो कौमी धारे में शामिल हों। वगन से ब्यूरो चीफ अली गुल मुगेरी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वगन के करीब गांव थरी हाशिम में किसान अब्दुल मजीद जतोई की ज़री ज़मीन पर गंदम की फसल को आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी तादाद में किसान और इलाके के लोगों ने कोशिश की, ताहम आग की शिद्दत तेज़ होने की वजह से काबू न कर सके और 3 एकड़ अराजी पर गंदम की फसल खाक में तब्दील हो गई। तांदलियांवाला सुपर लीग की तैयारियां अरूज पर। क्रिकेट स्टेडियम पर सुपर लीग के लिए ट्रायल जारी। 24 अप्रैल से TSL का आगाज़ होने जा रहा है। इस मौका पर PCB क्वालिफाइड कोच मजहर यासीन ने खुसूसी गुफ्तगू की। मकबूजा कश्मीर में एक बुरकापोश खातून की भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर पेट्रोल बम हमले से अफसरान की दौड़ें लग गईं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि बुरकापोश खातून पैदल आते हुए सिक्योरिटी कैंप के मरकजी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं। खातून ने थैले से पेट्रोल बम निकाला और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप की जानिब फेंक दिया, ताहम ये बम अंदर दाखिल न हो सका और दरवाजे पर ही गिर गया। ऑस्ट्रेलिया के तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर की कोरोना रिपोर्ट मनफी आ गई। मेहमान टीम के मीडिया मैनेजर के मुताबिक मैच के फौरी बाद और आज सुबह एक बार फिर तमाम टीम मेंबरान और स्पोर्ट्स स्टाफ को कोविड टेस्ट लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स मौसूल हो गईं। याद रहे कि ऑस्ट्रेलवी टीम के 2 खिलाड़ी और फिजियो जिनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, वो ताहाल आइसोलेशन में हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।